हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में A332 सोशलॉजी फाइनल ईयर फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर का के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, तो देखिए जान लीजिए 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी। और ये जो है वो किस तरह शुरू हुई थी। एक पुरानी जेल जो बेस्टाई था, बेस्टाई पर ढाबा बोला गया था और सारे कैदियों को मुक्त करा दिया गया था, तो इसलिए 14 जुलाई को यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूलचूल परिवर्तन की ये अवधि थी। आमूल परिवर्तन का मतलब होलसोल परिवर्तन, यानी कंप्लीट परिवर्तन की एक अवधि थी। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस में संविधान बना था। एडिशनल क्वेश्चन एक और ले रहे हैं, फ्रांस गणराज्य कब बना? 1792 में। तो फिर से देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी। कैसे शुरू हुई थी? एक पुरानी जेल बेस्टाई पर ढाबा बोलकर सारे कैदियों को मुक्त करा के हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप 14 जुलाई को आज तक वहाँ पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अगर फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांस के इतिहास की ये बहुत बड़ी उथल पुथल थी, बहुत बड़ी राजनीतिक ऐतिहासिक उथल पुथल थी। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में संविधान स्थापित हो पाया। फ्रांस गणराज्य 1792 में बना। अगला है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? तो फ्रांस में उस समय सामंतवादी सिस्टम था, सामंत व्यवस्था थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? लुई 16वें का शासन था। लुई 16वां जो था निरंकुश और अत्याचारी शासक था। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप जैसे फ्रांस में संविधान बना, उसी तरह 1793 में लुई 16वें को फांसी दी गई। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किन लोगों का था? वॉल्टेयर का था, मॉन्टेस्क्यू का था और रूसो का था। रूसो की विचारधारा ये थी कि फ्रांस में लोकतंत्र शासन पद्धति होनी चाहिए। टैले क्या है? टैले जो है वो फ्रांस में एक प्रकार का भूमिकर था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिब्रे क्या थी? तो फ्रांस की मुद्रा थी। फ्रांस की क्रांति को किन किन नामों से, किन किन उपमाओं से सुशोभित किया गया है? तो फ्रांस की क्रांति को राजनीतिक भूकंप कहा गया है। वहीं फ्रांस की क्रांति को भयानक हिम स्खलन कहा गया है। स्खलन का मतलब खिसकना। और फ्रांस की क्रांति को भंवर भी कहा गया है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की क्रांति की जो अवधारणाएं थीं वो थी मानव की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो ये छोटी सी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आगे की वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।